गुरु प्यारी सात संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी बहुत बढ़िया साखी है जी। इस साखी में हमें पता चलेगा कि हमें कभी भी उस ईश्वर से उसकी बनाई हुई वस्तु नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो हमें उस ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लेना चाहिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया साखी है, अंत तक बने रहिएगा जी। अंत में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक बच्चे ने राजा को ही पा लिया, यानी कि उसके मालिक को ही पा लिया। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक बार एक नगर में राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस किसी भी वस्तु पे हाथ लगा देगा उसे वह मिल जाएगी। सात संगत जी, पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले न समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा, तो कोई कह रहा था कि मैं तो चांदी के कलश पर हाथ लगाऊंगा। यह सब कहकर इस तरह से लोग सुबह से शाम तक बड़े ही प्रसन्न हुए और मन में इच्छा लेकर सो गए। जैसे ही सुबह हुई और राज दरबार खुला तो सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में बड़े ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया जी। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी हुई कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा आकर मेरी मनपसंद चीज़ पर हाथ न लगा दे जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, कुछ ही देर के बाद दरबार का माहौल एक अजीब तरह से रूप ले लिया जी। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पे बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नज़दीक आया और उसने राजा को ही हाथ लगा दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो गई थी। सात संगत जी, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का। लेकिन हम नादान हैं। हम क्या है, हम बनाई हुई जो ईश्वर की चीज़ है उनको ही मांगते रहते हैं, उनके ही पीछे भागते रहते हैं। कभी भी उस मालिक से स्वयं उस मालिक को नहीं मांगते, बल्कि मांगते हैं तो उसकी बनाई हुई चीज़ें। सात संगत जी, भगवान को पा लिया अगर हमने, तो फिर मालिक की हर चीज़ अपने आप ही हमारी हो जाएगी। सात संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा अपनी ख्वाहिशों को उस ईश्वर से नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अगर मांगना ही है तो ईश्वर से ईश्वर को मांगना है। क्योंकि जब ईश्वर हमारा हो जाएगा तो ये दुनिया की ये सभी चीज़ें तो अपने आप ही हमारी हो ही जाएगी। सात संगत जी, इसलिए हमें नित्य नेम से उस मालिक से इस मालिक को मांगने की कोशिश करना चाहिए। और जब भी हम भजन बंदगी पर बैठे तो उस मालिक से कहकर बैठे कि हे मालिक, मुझे दुनिया की कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे जाने के बाद हमारे साथ जाएगी नहीं, और ये आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमें कुछ मांगना ही है तो ईश्वर से ईश्वर को मांगना है। और खूब भजन बंदगी कीजिए, खूब उसका सजदा कीजिए, वह मालिक एक ना एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। और जब वह देता है तो वह दाता है, इतना देता है कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम करते ही क्या, हम उसके समय में जाकर हाजिरी ही नहीं भरते। हाजिरी का मतलब है कि हम नित्य नेम से रोज भजन सिमरन पर बैठते ही नहीं हैं। आज बैठ गए तो कल कहेंगे कि अब कल बैठेंगे। अगर किस्मत से कल बैठ गए तो सोचते हैं कि 5-10 मिनट बहुत हो गया, अब उठ जाते हैं, अब कल बैठेंगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं? अगर हम कुछ समय किसी काम में देते हैं तो उसका परिणाम हमारे सामने निकल कर आता है ना। इसी तरह से अगर हम भजन सिमरन में समय देंगे तो उसका परिणाम बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। और आप देखेंगे कि हाँ, दुनिया में हम किसी के यहाँ मजदूरी में जाते हैं, हमारे यहाँ कोई मजदूर आते हैं तो हम उनकी क्या मजदूरी रखते हैं? इसी तरह से वो ईश्वर तो कितना दाता है। अगर हम उसकी हाजिरी में जाएंगे, उसके यहाँ भजन बंदगी में बैठेंगे तो हमारा एक का 10 गुना करके देगा। गुरु प्यारे सात संगत जी, इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। सदगुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में विनती की जाती है, आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन जरूर करें जी। उस मालिक की खुशियाँ प्राप्त करें जी। जिस तरह से
उस बच्चे ने राजा को हाथ लगाकर पूरे राज्य को अपना बना लिया। इसी तरह से हमें उस मालिक को ही मांगना है, तो ये सारी कायनात हमारी हो जाएगी। धन्यवाद जी।